मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के वर्जन के संबंध में बताना चाहता हूं कुछ विधिक जानकारी। मित्रों, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 में बना, तो इसके संबंध में कौन कौन से व्यक्ति आ सकेंगे भ्रष्टाचार के अंतर्गत, उसके संबंध में आपको मैं डिटेल और विधि क्या है और उसके संबंध में बताना चाहता हूँ क्या है कानून। मित्रों, इसके अंतर्गत पहले भाग में पहली धारा में आपके निर्वाचित सांसद, विधानमंडल सदस्य, निर्वाचित सांसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में विधायक, विधान परिषद सदस्य, और इसके अंतर्गत लोक सेवक, कोई न्यायाधीश, न्याय निर्णयन के अंतर्गत आने वाले रिसीवर, मंत्री जो भी न्याय से संबंधित है वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। कोई व्यक्ति न्याय प्रशासक के संबंध में, कोई व्यक्ति कृषि उद्योग व्यापार, बैंक कर्मी, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अध्यक्ष, सचिव, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग या बोर्ड अध्यक्ष, सदस्य, विश्वविद्यालय का सदस्य, कुलपति, शासकीय निकाय, आचार्य, उपाचार्य, प्रधानाध्यापक, किसी संस्था के वैयक्तिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था के केंद्र रिसीवर, भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी, केंद्रीय पदाधिकारी कर्मचारी, भारत सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। कोई भी ऐसा कर्मचारी सरकारी और सरकारी जो भी हैं वो इस भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत बाधित होंगी। कोई भी अपने पदों का कार्य का निर्वाहित करते हुए विधि अनुकूल अगर कार्य नहीं करेगा तो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत दायी होगा, और जो भी शिकायतें होंगी, शिकायतों के अंतर्गत अन्वेषण होगा, जांच होगी। जांच के दौरान अगर पाए जाते हैं दोषी, उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, इसके अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। विशेष न्यायाधीश मित्रों सेशन न्यायाधीश के 1973 CRPC के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है, और ये ही इसकी प्रक्रिया का संपादित करते हैं, और इन्हीं के द्वारा मामलों का निस्तारण किया जाता है। मित्रों, इसमें अंतर्गत ये उपबंध किया गया है। इसके अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार में 1973 के उपबंध के अंतर्गत धारा 308, उपबंध धारा 5, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 अधीन समझी जाएगी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए जाएंगे मित्रों। जो और इसमें मित्रों, इसमें जो लघु मात्रा के जो अपराध पाए जाएंगे उसमें मित्रों 452 के अंतर्गत जो भी अधीन होंगे, जैसे 1 मास का कारावास या 2000 रुपये का अर्थदंड से जो दंडित किए जाएंगे, इसकी 452 के अधीन अंतर्गत इसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। एक महीने की सज़ा और 2000 का जुर्माना, इसके विरुद्ध 452 के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अपील आप नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इसके लोक सेवक, सांसद, विधानमंडल सदस्य, ये जो भी ये आएंगे, इनको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाए। खंडतों के अंतर्गत इनको 3 वर्ष की, इनको अपराध साबित होने पर 3 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 7 वर्ष और प्लस जुर्माना, ये व्यवस्था की गई है। मित्रों, सांसद वगैरह है, विधायक जो भी आते हैं इसके जद में आ जाते हैं भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत, तो न्यायालय द्वारा अगर दंडित पाए जाते हैं, इनको मिनिमम 3 वर्ष की, मैक्सिमम 7 वर्ष का सजा प्लस 7 वर्ष जुर्माना साथ भी दंडित किया जाएगा। ये विधिक व्यवस्था दी गई है। मित्रों, धारा 13(1) के खंड 2 के अंतर्गत अगर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, धारा 13(1) के अंतर्गत खंड ग के अंतर्गत इसकी 2 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 5 वर्ष इसमें हो सकता है, और साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके लिए मित्रों अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक है। ये व्यवस्था दी गई है 19 धारा के अंतर्गत। अभियुक्त व्यक्ति के समक्ष साक्षी शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत रख सकता है। अभियुक्त भी अपनी बात, जो भी सांसद है, विधायक, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात शपथ पत्र के माध्यम से उसको मौका दिया जाएगा, वो अपनी बात रख सकता है। मित्रों, इसमें सज़ा की प्रावधान की पूरी व्यवस्था है,
और जांचोपरांत इसके जो भी जांच करेंगे अन्वेषण अधिकारी होंगे, इसके मित्रों अगर केंद्र के हैं तो केंद्र स्तर के अन्वेषण एजेंसियाँ होंगी, कलकत्ता हुआ, मद्रास हुआ, स्टेट यूपी हुआ, इसके अन्वेषण जो भी इकाइयाँ हैं जांच के दायरे में इनको आएंगी। रिश्वत देने के अभिकथन अभियोजन के द्वारा नहीं लाया जाएगा और इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना अन्य विधियों न्यायालय द्वारा लागू होंगी, इनको भी इनसे अलग नहीं किया गया है। सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, इनको भी न्यायालय को पूर्ण रूप से छूट रहेगी, इनमें इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा न्यायिक प्रक्रिया को चालू करने के लिए, ये व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए पुलिस कमिश्नर और पुलिस के अधिकारी भी जांच एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती हैं, इनको भी अधिकार दिया गया है। इस तरीके से मित्रों, इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अगर भ्रष्टाचार साबित होने पर मिनिमम जो है कुछ अपराध जो समन के रूप में अगर 1 माह की सज़ा दी जाती है, 2000 जुर्माना किया जाता है, तो इसकी 452 के अंतर्गत अपील नहीं है। कुछ उपबंधों में उल्लेख किया गया है 2 वर्ष की सज़ा है प्लस जुर्माना, और कुछ उपबंधों में किया गया 3 वर्ष की सज़ा और 7 साल की मैक्सिमम सज़ा की प्रावधान किया गया है। मित्रों, इस तरीके से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में आपको हम संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध दोनों दे रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भ्रष्टाचार जो भी एजेंसी अगर जांच करेगी, अगर उसमें पाए जाएंगे तो इस अपराध से दंडित किए जाएंगे। ये अपराध आपके ऊपर अगर साबित होने पर आपको दंडित किया जाएगा। मित्रों, धन्यवाद। अगले सेगमेंट में आपको हम और जानकारी देंगे। धन्यवाद मित्रों।